आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप pvcmeta.io देख रहे हो नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। उस वेबसाइट के बारे में अगर अध्ययन आप करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिजाइन किया हुआ हमारा वेबसाइट है pvcmeta.io। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिजाइन करना आसान काम नहीं है। और आपको विश्वास ना हो तो बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा कंपनी आपने देखा होगा, लेकिन उसके सर्वर, उसकी आईडी अगर नॉर्मल 2, 4, 10 लाख 15 लाख में अगर वेबसाइट आप बनाएंगे तो आपका सर्वर इतना स्लो रहता है, आपकी आईडी ग्रीन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा आज pvcmeta.io को आप देखें कितना फास्ट चलता है, आने वाले समय में और फास्ट चलेगा, जो किसी भी प्रकार का टेक्निकल एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस वेबसाइट पे किया गया है। आने वाले समय में इस पे ट्रैफिक और बढ़ने की संभावना है। हमारा वेबसाइट आज के डेट में अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज वेबसाइट है। इसको आप ये समझ सकते हैं, ये डिसेंट्रलाइज वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं। एक होता है सेंट्रलाइज वेबसाइट और एक होता है डिसेंट्रलाइज वेबसाइट। जैसे आप किसी कंपनी, बड़ी कंपनियां के जो नाम लेंगे आप, जो प्रोडक्ट बेस में है, वो सेंट्रलाइज वेबसाइट है। उस पे कमांड एक मालिक का होता है, वो चाहे तो आपकी आईडी नंबर चेंज कर सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन पर्लवाइन pvcmeta.io पे आपकी आईडी कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। आपकी आईडी जो डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिजाइन हुआ है, एक बार आपका जब लॉगिन हो गया तो कोई भी आपकी आईडी को एडिट नहीं कर सकता। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। डिसेंट्रलाइज वेबसाइट में दिक्कत यही है, किसी भी प्रकार का आप एडिट नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा पे आउट सिस्टम देख रहे हैं, ऑटो मोड में है। आप करके देखिए, जब आप टोकन फार्मिंग का जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही तुरंत कैसे आता है, वो पे आउट है आपका। जब वो लाइव हो जाएगा वो pvcmeta, वो आपका पैसा है। अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट पे आ रहा है तो ये मान के चले एक्सचेंज पे आते ही ये pvcmeta आपका रुपया है। आपका समझिए BUSD में बदलेगा, INR में बदलेगा, सब कुछ होगा। ये पे आउट सिस्टम ऐसा पे आउट सिस्टम होगा जिस पे आउट को लेने के लिए आपके हाथों में होगा पे आउट। जब मन करे तब पे आउट ले लें, माइक्रो सेकेंड में, 1-1 मिनट में पे आउट आ रहा है। इस तरह से डिजाइन किया गया। पहले आपको याद होगा, पहले प्लान में हमारा INR में पेमेंट आता था, 24 से 48 घंटे, यहाँ तक कि 72 घंटे का समय लगता था। और आज आप देखो pvcmeta में काम करो, माइक्रो सेकंड में पे आउट लेकर जाओ, माइक्रो सेकंड में। ये सबसे बड़ी ताकत है। आपको पैसे की जरूरत है, टोकन फार्मिंग में विड्रॉ जाकर करो pvcmeta को, ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत आ जाता है। आपने सीड फंडिंग किया है तो सीड फंडिंग में क्लिक करो, आपके पास पैसे, आपके पास pvcmeta आ जाता है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बातें आप सोचते हो कि एक्सचेंज आ जाता तो बहुत बड़ा काम हो जाता, आज बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज होने के बावजूद भी 90% माल P2P बेचता है। आप BUSD कैसे खरीदते हैं? हिंदुस्तान के हर पलवनर से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने BUSD कहाँ से खरीदा? तो आपने BUSD बाइनेंस से नहीं खरीदा, बाइनेंस से खरीदते बहुत समय लग जाता। आपने किसी ना किसी P2P से खरीदा। P2P का मतलब क्या होता है? जब ये सब चीजें आप समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा कि आज हम आप अगर हमें पैसे दे रहे हैं और मैं आपको P2P से आपको टोकन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ P2P अभी भी ऑनलाइन है, सिस्टम बीच में नहीं है, लेकिन आपस में हम P2P ही कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारा सिस्टम, जो भी pvcmeta आप कमाए किसी को भी बेच सकते हैं, मजबूरी आपकी, आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब pvcmeta.io स्वैप आएगा तो ये आपको एक विश्वास दिलाने के लिए है, बाकी कोई स्वैप करने वाला नहीं है। ये तो दुनिया को बताने के लिए आएगा कि ये स्वैप है। जबकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप DP बेच रहे थे वैसे ही pvcmeta आज भी बेच रहे हो और भविष्य में भी बेचते रहोगे। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब pvcmeta स्वैप आ जाता, अरे आ भी जाएगा तो दर्शन करने के लिए होगा, बाकी आप तो P2P अपने लोगों में, अपनी टीम में ही आज तक 28 महीने से काम कर रहा हूँ, कभी भी बैंक विड्रॉ की जरूरत नहीं पड़ी। शायद हमारे अंकित सर को भी नहीं पड़ा, शायद हमारे अजीत ओझा सर को नहीं पड़ा, शायद हमारे अशोक कुमार विजय सर को भी नहीं पड़ा, शायद हमारे शंभू शर्मा सर को भी नहीं पड़ा, शायद हमारे सुभाष खंडलवाल सर, पृथ्वी सिंह सर, ये सारे मंच पे उपस्थित सारे लीडर्स को नहीं पड़ा। तो पैसा कहाँ से कमाए? ये तो पैसा कहाँ से कमाए? पैसा कमाए P2P से, यानी कि पेयर टू पेयर बोल सकते हैं, पर्सन टू पर्सन बोल सकते हैं,
इसको दो लैंग्वेज में, दो वर्ड से आप समझ सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, पेयर टू पेयर। उसी प्रकार से आपको बिटकॉइन जब आया था 2009 में, 2013 तक कैसे बिका जी? तो P2P से, वॉलेट टू वॉलेट घूमता रहा। 2014 में जब एक्सचेंज वगैरह पे आया तब जाकर लोग खरीदने लगे, चीजें हुई। उसी प्रकार से आप स्टार्टिंग फेज में, आपका पीवीसी मेटा 4 महीने का बच्चा है, ये दौड़ेगा लेकिन इसे 9 महीना लगेगा। 9 महीने बाद, 1 साल बाद ये दौड़ना स्टार्ट करेगा। अभी अगर दौड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी, पैर में लचक आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, इसलिए सब्र रखिए, इसे अपने इच्छा अनुसार बढ़ने दीजिए। जिस दिन, और आपको एक बात और बता देता हूँ, जिनको ये जल्दी है ना पीवीसी मेटा स्वैप आ जाए, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और जिनको ये जल्दी है ना ऑटो पुल आ जाए, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी मत कीजिए। अगर जल्दी करेंगे ना तो दिक्कत ये होगा कि स्वैप भी आ गया और 200% का ऑटो पुल भी आ गया। अगर आपने टोकन नहीं बनाया तो हाल ये होगा कि आपका अगर पीवीसी मेटा का रेट अगर 25 से $50 पे पहुंच गया और आपके पास टोकन नहीं है तो भी आप पछताने वाले हो। इससे अच्छा है जब तक ये पीवीसी मेटा स्वैप नहीं आ रहा तब तक आप टीम बनाकर टोकन बना लो। जितना ज्यादा सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग करना है कर लो। आने वाले समय में याद करो 2018, जिस भाई ने गलती से भी पलवाइन में 1400 रुपया दे दिया ना, उसे भी 63,000 आया, उसे भी 63,000 आया। उसी प्रकार से आज जितना सीड फंडिंग अपनी सारी आईडी से करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 आईडी पे मैंने सीड फंडिंग किया है सर। मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। टोटल हमारे घर में बहुत सारी आईडियां हो गई, 100-125 आईडियां हो गई। 20 से 25 आईडी पे सीड फंडिंग कर चुका हूँ, लगभग 100 आईडी पे सीड फंडिंग करने जा रहा हूँ। जितने भी कोरल तक आईडी है सभी आईडी को हम सीड फंडिंग से जोड़ देंगे। जो भी उसका 200% आएगा उसका हम लाभ उठाएंगे। अंतर ये होगा जो अभी जोड़ देगा उसे 6 टोकन के जगह 9 टोकन मिलेगा, और आने वाले समय में जब सब कुछ आ जाएगा तो उसको 50 यूएसडी में 1 टोकन आएगा और 600 दिन में 1.5 टोकन बनेगा। तो ये अंतर आपका होगा, जिससे आपको जो है मैं आपको बता दूं, जिससे आपको ही लॉस होने वाला है, ये आप समझिए। मैं तो इतना तक करता हूँ साथियों, जितना ज्यादा सीड फंडिंग कर सकते हो, जितना ज्यादा 50-50 आईडी पे, 100-100 आईडी पे करके रखो। इससे फायदा ये होगा, एक अकाउंट खोलोगे ना जब 600 दिन बाद, और वैसे ही छोड़ दो आप बटुए को, फ्रेज को लिख कर, जब 600 दिन बाद ओपन करके देखोगे तो जिस तरह से आज 1400 रुपए की आईडी 63,000 दिया है, उसी प्रकार से आने वाले भविष्य में याद रखना 600 दिन बाद एक सीड फंडिंग का ट्रस्ट वॉलेट जब ओपन होगा 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपया निकलेगा। अगर सोच लीजिए, अगर 50 आईडी पे हमने सीड फंडिंग की, 1-1 लाख भी निकला तो 50 लाख सिर्फ सीड फंडिंग का निकलेगा। अगर 100 आईडी पे आपने सीड फंडिंग कर दिया तो आने वाले समय में पता चला आपको ऐसे ही 1 करोड़ रुपया आ गया। तो ध्यान में रखिए, क्योंकि सीड फंडिंग से भी 50% टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है 600 दिन तक। इसलिए कोशिश करें आप टोकन को न रख के सीड फंडिंग करिए, टोकन फार्मिंग कीजिए, ये दोनों पे फोकस कीजिए। किसी को अगर टोकन रखने का शौक है तो इस टोकन को BUSD में बदल लो और इस BUSD से सीड फंडिंग कर लो, क्योंकि टोकन अगर रखोगे 100 टोकन तो 100 ही रहेगा, लेकिन अगर सीड फंडिंग कर दोगे तो 150 बन जाएगा 600 दिन में। यानी कि आने वाले समय में अगर ऐसे रखकर 1 करोड़ कमाते हो तो सीड फंडिंग करके 600 दिन बाद 1.5 करोड़ कमाते हो। ये अंतर। इसलिए टोकन रखने वाले के लिए मैं ये संदेश ये देना चाहूंगा कि आप अपने टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में रखने से अच्छा है उस टोकन को सेल करके सीड फंडिंग कर लो। अगर टोकन रखने का शौक है तो सीड फंडिंग के द्वारा जाने दो, इससे ज्यादा टोकन आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, तो सीड फंडिंग 50 BUSD से ज्यादा मत करो। जैसे अंकित जी के बारे में बता दूं, अगर उनको 200 BUSD डेली आ रहा है तो उनको सीड फंडिंग में फंड डालने से अच्छा है कि वो टोकन फार्मिंग में डालें, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक मोड में 200 BUSD का 15%, लगभग 30 BUSD का डेली सीड फंडिंग हो रहा है। यानी हमारा सिस्टम में आप अगर जुड़े हैं तो ये ध्यान से सुनिए आप कि अगर आपने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाया तो 15 लाख रुपये का सीड फंडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, 15 लाख रुपए का। और आप पूरे पैसे को, कोई दुनिया का एक सिस्टम मुझे बता दो
जिसमें पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी इंसान करोड़पति बना रहे, संभव ही नहीं है। लेकिन पर्लवाइन कहता है हर व्यक्ति के बारे में जानता है, हर नेटवर्कर के बारे में समझता है कि इनके पास इतने कर्ज हैं, इतने गड्ढे हैं, उनके क्रेडिट कार्ड के इतने सारे बिल हैं, पर्सनल लोन के इतने सारे बिल हैं, होम लोन के इतने सारे बिल हैं, पर्सनल लोन के सारे इतने बिल हैं कि उसको भरने के लिए नेटवर्कर जो भी कमाता है सब उसी में डाल देता है। सिस्टम ने सोचा अगर 15% काट करके सीड फंडिंग करवा देंगे तो 600 दिन बाद अगर वो 1 करोड़ कमाकर 85 लाख भी टोटल खर्च कर दिया तब भी 15 लाख का टोकन उसके बटुए में पड़ा रहेगा, और वही जब 27 महीने बाद ओपन करके देखेगा तो पलट के जीरो नहीं होगा, क्योंकि 15 लाख का टोकन अगर 10 गुना भी रेट गया तो कम से कम 1.5 करोड़ लगभग हो जाएगा। यानी कि पर्लवाइनर कभी जीरो नहीं होगा मेरे दोस्त, कभी भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ तक मैं आज नई बात बता दूं कि पर्लवाइन में जुड़ा हुआ व्यक्ति एवरीडे पे आउट लेता है, वो बल्कि 100 BUSD और 50 BUSD से सीड फंडिंग और 100 BUSD से टोकन फार्मिंग क्यों ना किया हो, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रहने वाला है। आप ऑटो पुल की बात करते हैं, ऑटो पुल चांदनी रात की तरह है कि अगर 1 महीने में 1 बार दिखता था, 1 साल में 1 बार दिखता था, 6 महीने 1 साल में दिखता था, लेकिन हमारा ये समझिए आज के डेट में अगर देखें जो पीवीसी मेटा में काम कर रहे हैं उनके लिए हर दिन बोनस है, हर दिन पे ऑटो पुल है, हर दिन पे आउट है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है।